प्रधानमंत्री मोदी की मां ते टिप्पणी करने वालियां ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भड़के ने। न्यूज़ 18 ते गृह मंत्री अमित शाह के वालों वड्डा बयान दिता गया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां नूं गालां देण वालियां नूं जवाब देवेगी जनता। अजिही भाषा के नाल लोकतंत्र नूं नुकसान हो रहा है। तां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वालों न्यूज़ 18 ते दरअसल वड्डा बयान दिता गया है। प्रधानमंत्री मोदी की मां ते टिप्पणी करने वालियां ते उन्हां दे वल्लों तिखा निशाना साधिया गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मां नूं गालां देण वालियां नूं जनता जवाब देवेगी। अजिही भाषा के नाल लोकतंत्र नूं नुकसान हो रहा है। जहां एक तरफ मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, ग्लोबल लीडर्स के संग भी उनका इतना अच्छा तालमेल है, ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये लोग उनको तमाम तरीके से गाली देते रहते हैं, जलील करते रहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई उनको मौत का सौदागर बुलाता है, कोई एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि राजनीति सिद्धांतों की जगह व्यक्तिगत बातों पर ले जाने का प्रयास हुआ है। और राजनीति में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं नहीं मानता वो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को पुष्ट करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्तर विहीन राजनीति एक दीमक के समान होती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को खा जाती है। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसी भाषा का जो प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की राजनीति को जो बल देते हैं, ऐसे लोगों ने जनता ने दंड देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण हो तो वो उसकी व्यक्तिगत बात नहीं बनती है, सार्वजनिक होती है। उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना वो विपक्ष का जिम्मेदारी भी है। परंतु चूंकि भ्रष्टाचार नहीं मिलता है, इसलिए स्तर बगैर की बातों को करना, गलत शब्द प्रयोग करना, जो भी आप बता रहे थे, और वहां तक कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोल देना, ये हमारी देश की लोकतांत्रिक राजनीति को पुष्ट नहीं करेगा। और मैं देश की जनता को जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए चुनाव के माध्यम से। पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत है। वहां पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी दृष्टिकोण से, अपने अपने सिद्धांतों की तहत देश के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने से के लिए इससे बड़ा कोई मंच है नहीं। अब पहले दिन से ही पार्लियामेंट को बिखेर देने का प्रयास करोगे और वंदे मातरम होगा तब तक बिखेरते रहोगे, और फिर कहोगे कि हमें बोलने नहीं देते हैं। बोलने का समय स्पीकर साहब देंगे तो आप वॉकआउट कर जाओगे। बोलने का समय देंगे तो आप राजकीय तंज लगाने में समय जाया कर दोगे। मुद्दों पर बात नहीं करोगे, पार्लियामेंट चलाने के नियमों को नहीं मानोगे, और फिर कहोगे कि हमें बोलने नहीं देते। तो पार्लियामेंट फ्रीस्टाइल तरीके से नहीं चल सकती। पार्लियामेंट चलाने के नियम बने हैं और उनके परनाना और दादी के समय से बने हुए हैं, राहुल जी के। उस नियमों से ही पार्लियामेंट चल सकती है। और आदर्श सांसद वो ही होता है कि वो जो नियमों के फ्रेमवर्क में अपनी बात को सटीक तरीके से रख पाए। खैर, मेरी ये सब बातों का असर नहीं होने वाला है, मगर मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को पुष्ट करने के लिए हमेशा आग्रह रखा है कि संसदीय शुचिता और पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन, ये दोनों का पालन किया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि देश की जनता ने कभी न कभी शीर्ष करना पड़ेगा कि राजनीतिक
आक्षेपबाजी में ही संसद का समय जाना चाहिए या कुछ फ्रूटफुल चर्चा होकर जनता के लिए अच्छे फैसले लेने चाहिए, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे देश को समृद्ध करने का हो, चाहे रोजगारी के लिए हो, चाहे देश की औद्योगिक नीति के लिए हो, चाहे देश की कोऑपरेटिव नीति के लिए हो, चाहे करोड़ों गरीबों के कल्याण के लिए नीतियां बनानी हो। इस पर चर्चा करनी चाहिए या राजनीतिक आक्षेपबाजी करनी चाहिए। मोदी जी लोगों से एक दिल का रिश्ता बना लेते हैं। मैंने देखा है कि बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स के साथ भी उनका वन ऑन वन एक रिश्ता है। वो प्रोटोकॉल के बियॉन्ड जाकर एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो नेतन्याहू हो, पुतिन जी हो। तो और अगर दोस्त कभी रूठ भी जाए तो उसको मना भी लेते हैं। तो ये कैसी क्वालिटी है जो? देखिए, कोई भी नेता जब अपने लक्ष्य के लिए और अपने देश के लिए काम करता है तो प्रोटोकॉल नहीं रहते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश को ऊपर ले जाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है वो साहसिकता से वो करता है और इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है। जब अपने आप को आप निकाल लोगे, अपने आप के अहंकार को निकाल दोगे तो सब कुछ साहसिक हो जाता है। और ये मैंने देखा है, मैंने छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बात करते हुए देखा है, उसको प्रेरित करते हुए देखा है, उसको डांटते हुए भी देखा है और बड़े से बड़े नेता के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हुए भी देखा है। क्योंकि उद्देश्य पार्टी ठीक चले, राज्य ठीक चले, राष्ट्र ठीक चले, वो है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उन्होंने व्यक्तिगत रिश्ते तो बनाए, मगर वो व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा भारत के उपयोग में आए। उनकी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की दोस्ती से मैं सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहता, मगर ढेर सारी घटनाओं को मैं जानता हूं जिससे भारत को इतना फायदा हुआ है जितना शायद टोटल आजादी के 80 सालों में डिप्लोमेसी से हुआ होगा। कई प्रकार के अद्भुत फैसले हुए हैं जो कभी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से होना असंभव था। उरी, पुलवामा और पहलगाम हमले का जवाब देने का सवाल था। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद में ऑपरेशन महादेव। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है कि हमारी सरकारें टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ये कोई कोरा नारा नहीं है, पॉलिसी है। और जब जब भी समय आया हम इस पॉलिसी पर कठोरता के साथ काम करते हुए दिखाई पड़े। पहले भी हमले हुए थे, बड़े बड़े हमले हुए हैं। मुंबई पर हमला हुआ, कई सारे हमले हुए, सीरीज ऑफ शहरों में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, मगर कभी भी जवाब नहीं दिया गया। हमने बड़ा युद्ध कर कर देश के विकास को रोका भी नहीं है, मगर हर बार कठोर जवाब देकर एक संदेश दे दिया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना और भारत की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करते, वरना दंड भुगतना पड़ता है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उनकी तंजीमों के हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए, पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर भारत के ऑपरेशन को देखी और वो नेतृत्व के दृढ़ इच्छा शक्ति के बगैर नहीं हो सकती।